कौवे और बिल्ली के दो राज ऐसे हैं कि फिर जो कोई इन दो राजों के बारे में जान लेता है उसके घर से रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है। अगर किसी ने उस पर जादू करवाया था तो सख्त से सख्त जादू बेअसर हो जाता है। अगर किसी ने बंदिश करवाई थी, फिर चाहे रिश्ते की बंदिश थी, कारोबार की बंदिश थी या किसी भी हवाले से बंदिश थी, तो सख्त से सख्त बंदिश का खात्मा हो जाता है और वो शख्स और उसके घर वाले और घर बल्लाओं से महफूज हो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में कौवे और बिल्ली के इन्हीं दो राजों के बारे में बात करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि गौर करो, क्योंकि गौर करने वालों के लिए अल्लाह ने इस कायनात में बहुत से राज पोशीदा रखे हुए हैं और ये राज उन्हीं लोगों पर फाश होते हैं। वही लोग इन राजों को जान पाते हैं जो कि इस कायनात पर और कायनात में जो चीजें मौजूद हैं, अल्लाह की जो निशानियां मौजूद हैं, उन पर गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये खासियत रखी है कि वो किसी भी चीज को पहली नजर में देखकर ये पता चला लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये चीज उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। जैसे कि अगर हम एक छोटे से बच्चे के सामने भी सांप लाते हैं तो छोटा सा बच्चा भी अभी उसको पता भी नहीं होता कि सांप क्या चीज है, ये कितना खतरनाक है, लेकिन इंसान का छोटा बच्चा यहाँ तक कि 6 महीने का बच्चा भी सांप से डरेगा। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुदरती खासियत रखी है। इसी तरह जब इंसान के छोटे से बच्चे के सामने कोई हैवान जैसे कि शेर या कुत्ता आ जाएगा तो इंसान का छोटा सा बच्चा अपनी जान को खतरे में महसूस करने लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हिस्स उसके अंदर रखी हुई है कि वो पहली नजर में देखकर ही पता चला लेता है कि कोई चीज उसके लिए खतरा है, उसके लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद है। लेकिन क्या कभी आपने इस चीज पर गौर किया है कि जब आप कौवे और बिल्ली को देखते हैं और खासकर कुछ खास वक्तों में देखते हैं तो आपके दिल में एक खास एहसास पैदा होता है। ये एहसास पुरसरारियत का होता है। कौवे को देखकर और बिल्ली को देखकर, खासकर अगर आप शाम के वक्त कौवे और बिल्ली को देखते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सी सनसनी पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। ये एहसास ना तो खौफ का होता है, लेकिन ये एहसास कुछ इस तरह का होता है कि आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुरसरार है और यकीन माने इसमें किसी किस्म का जरा बराबर भी शक नहीं कि फिर चाहे कौवा हो या बिल्ली हो, ये आम जानवर नहीं बल्कि ये बहुत ही पुरसरार मखलूकें हैं जिनके अंदर बहुत से राज पोशीदा हैं और अहले नजर बुजुर्गों ने हमें इन राजों के बारे में बता भी रखा है। साइंस कहती है कि परिंदों में कौवा और तोता दो ऐसे परिंदे हैं जिनका आईक्यू लेवल यानी सोचने समझने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तोते के अंदर 5 साल के बच्चे का दिमाग मौजूद होता है, यानी तोता इतनी समझ बूझ रखता है जितना इंसान का 5 साल का बच्चा रखता है। लेकिन कौवे के अंदर ना सिर्फ 5 साल के बच्चे की समझ बूझ मौजूद होती है बल्कि कौवे के अंदर एक 8 साल के बच्चे की होशियारी और चालाकी भी मौजूद होती है। यानी कौवा ना सिर्फ समझदार परिंदा है बल्कि ये बहुत ज्यादा होशियार भी है। यानी कौवे के अंदर दूसरे परिंदों और इंसानों को, जानवरों को धोखा देने की सलाहियत मौजूद होती है। इसी तरह साइंस कहती है कि फिर जितने भी 4 पाए हैं, यानी ऐसे जानवर जो कि 4 टांगों पर चलते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर बिल्ली है। बिल्ली के अंदर भी एक 5 साल के बच्चे जितनी दिमागी सलाहियतें मौजूद होती हैं। इस्लाम में ना सिर्फ हमें बिल्ली बल्कि कौवे, इन दोनों जानवरों का ही जिक्र मिलता है, लेकिन थोड़ी अलग अलग तरह से। अगर हम कौवे के बारे में बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद रंग की धारी मौजूद हो उसे कत्ल कर दो। यानी इस्लाम कौवे को एक नापसंदीदा परिंदा मानता है। उसकी भी एक वजह है जिसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखें कि हदीस में उस कौवे को मानने का जिक्र हो रहा है जो कौवा सफेद रंग की धारी रखता है। ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद रंग की धारी मौजूद होती है ये पाकिस्तान और भारत में तकरीबन बिल्कुल भी मौजूद नहीं। ऐसा कौवा यूरोप के कुछ इलाकों में पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली है जिसको इस्लाम में बहुत ही ज्यादा पसंदीदा जानवर करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद थीं, बल्कि आपने तो बिल्ली के बारे में ये इरशाद फरमाया हुआ है कि कभी भी किसी बिल्ली को चोट मत पहुंचाओ। अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो, यानी अगर आपको कोई बिल्ली परेशान भी कर रही हो तो एक रुई का गाला बनाओ और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारो। यानी इस्लाम बिल्ली को जरा सी भी चोट पहुंचाने से सख्त मना करता है। अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, इन बुनियादी बातों का जानना आपके लिए कौवे और बिल्ली के दो राजों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके जहन में ये तमाम चीजें नहीं होंगी आप कौवे और बिल्ली के उन दो राजों
को नहीं समझ सकेंगे। जो राज जानने के बाद रिज़्क की तंगी खत्म हो जाती है, आप जादू बंदी से महफूज हो जाते हैं और आपके ऊपर सवार हुई बलाएं भी टल जाती हैं। देखिए, आपने बहुत से सदकों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ सदके कौवे को दिए जाते हैं और कुछ सदके बिल्लियों को दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बिल्ली को खाना खिलाने के बारे में तो आपने अक्सर कहानियां सुनी होंगी कि जो कोई बिल्ली को खाना खिलाता है तो वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि बिल्ली तो इस्लाम में पसंदीदा जानवर है, उसको खाना खिलाने से तो सवाब मिलता है, इसलिए शायद घर में दौलत और पैसा आने लगता हो। लेकिन कौवा, उसको तो इस्लाम में इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया, तो फिर कौवे को खाना खिलाने से क्या वाकई में कोई फायदा होता है? अब यहाँ से ही हमारा पहला राज शुरू होता है। देखें, जब आप बिल्ली को खाना खिलाते हैं तो बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, और क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसकी की गई दुआ और बददुआ ये रुकते नहीं, किसी भी आसमान पर नहीं रुकते, जबकि इंसान जो दुआ करता है वो सातों में से किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन जब फिर बिल्ली दुआ या बददुआ करती है तो वो सातों आसमान चीर कर सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। यही वजह है कि बिल्ली की दी गई दुआ इंसान की किस्मत और तकदीर को बदल कर रख देती है। यही वजह है कि जो लोग बिल्लियों से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि वो दौलतमंद हो जाते हैं या उनके काम बनने लगते हैं, उनकी जिंदगी से मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं अगर वो दौलतमंद ना भी हों। लेकिन जब आप कौवे को सदका देते हैं और कौवा आपका दिया गया खाना खाता है, तो कौवा भी दूसरे परिंदों और जानवरों की तरह आपको दुआ तो देता ही है, लेकिन कौवे के अंदर ये एक सबसे बड़ी खासियत पाई जाती है कि कौवा आपके सर पर सवार हुई बलाओं को आपके सर से ले जाता है, यानी कौवे आपके घर से, आपके सर से बलाओं को टालता है। इसीलिए कौवे को अक्सर लोग गोश्त और चिचड़ों का सदका देते हैं, क्योंकि कौवे को गोश्त और चिचड़ों का सदका देना सख्त से सख्त और मजबूत से मजबूत बलाओं को टाल देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बलाएं मुसीबतें और परेशानियां जिंदगी में लाने की वजह बनती हैं, परेशानियां और गुर्बत लाने की जिंदगी में वजह बनती है। और जब आपके सर से, घर से बलाएं निकल जाती हैं तो मुसीबतें, परेशानियां और गुर्बत, यानी जो मुसीबतें परेशानियां बलाओं की वजह से आ रही थी, आप उन तमाम से बच जाते हैं। तो कौवे को इसलिए सदका दिया जाता है। अब यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, खासकर ऐसे व्यूअर्स, ऐसे सब्सक्राइबर जो कि मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उन्होंने अक्सर ये इतराज उठाया है। उन लोगों का कहना होता है कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कौवे को सदका दो, जबकि मैंने एक दो वीडियो में कहा हुआ है कि कौवे को बाकायदगी से सदका नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरे अक्सर सब्सक्राइबर जब भी मैं जानवरों पर वीडियोस बनाता हूं तो उसमें ये जरूर लिखते हैं कि कभी आप कहते हैं कि कौवे को खाना खिलाओ और कभी आप कहते हैं कि कौवे को महीने में 1 या 2 बार ही खिलाना चाहिए। तो इस बात का मैं आज आपके सामने खुलासा कर देता हूं। देखें, कौवे को अगर आप रोटी खिलाना चाहते हैं तो आप रोजाना कौवे को रोटी का सदका दे सकते हैं। रोजाना परिंदों को रोटी डालें, बल्कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा चीज फायदेमंद हो जाएगी। बेशक आप कौवे को रोटी डाल लें, परिंदों को रोटी डाल लें, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है, ये घर में रिज्क लाने वाली चीज है। लेकिन मैं उस वीडियो में आपको कह रहा था कि कौवे को रोजाना चिचड़ों और गोश्त का सदका नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी ने अगर आपको कोई अमल बताया है तो आप कौवों को गोश्त और चिचड़ों का सदका दे सकते हैं, या आपके पास वैसे ही अगर घर में चिचड़े बचे हुए हैं तो आप वो कौवे चीलों को डाल सकते हैं। लेकिन हर रोज स्पेशल कौवों के लिए चिचड़े और गोश्त लाकर उनको खिलाना, ये चीज आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब आप महीने में 1 आधी बार कौवे को गोश्त और चिचड़ों का सदका देते हैं तो वो आपके घर से बलाएं ले जाता है। लेकिन जब आप रोजाना उसे गोश्त और चिचड़ों का सदका देना शुरू कर देते हैं तो आपकी छत पर अक्सर कौवे आकर बैठने लगते हैं, और ऐसे कौवे दूसरों की बलाएं आपके घर में भी ला सकते हैं। इसलिए महीने में 1 या 2 बार कौवों को चिचड़ों और गोश्त का सदका दिया जा सकता है, लेकिन रोजाना कौवे को गोश्त और चिचड़ों का सदका नहीं देना चाहिए। लेकिन आप कौवे को रोटी का सदका रोजाना दे सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं। तो कौवे और बिल्ली का पहला राज ये है कि अगर आप बिल्ली को रोटी खिलाएंगे तो बिल्ली आपको दुआ देगी, और बिल्ली की दुआ आपको यकीनन इंशाअल्लाह ताला लगेगी। और अगर आप कौवे को रोटी खिलाएंगे तो कौवा आपकी बलाओं को आपके सर से ले जाएगा, जिसके बाद आप मुसीबतें और परेशानियों से बच जाएंगे। अक्सर आपने हॉरर मूवीज और ड्रामों में ये देखा होगा कि जब भी उन्होंने एक खौफनाक मंजर बनाना होता है, एक डरावना मंजर बनाना होता है, तो वो अक्सर औकात बिल्लियों को दिखाते हैं और बिल्ली की आवाज सुनाते हैं। इसी तरह कोई जंगल का खौफनाक मंजर बनाना होता है तो कौवों को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर उड़ रहे होते हैं। और आपने खुद भी कभी न कभी जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब सूरज ढल जाता है और शाम का वक्त होता है, हल्की हल्की सूरज की रोशनी मौजूद होती है, उस वक्त जब आप कौवों को देखते हैं आसमान पर उड़ता, तब भी आपको हल्का सा डर महसूस होता है। और इसी तरह जब आप बिल्ली को शाम के वक्त देखते
देखते हैं तब भी आपको हल्का सा डर महसूस होता है, या डर महसूस ना भी हो लेकिन जिस्म में हल्की सी सनसनाहट होती है। आपको शाम के वक्त कौवे और बिल्ली को देखकर पुरसरारियत सी महसूस होती है, आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ पुरसरार हो। और यकीन माने ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स नहीं होती बल्कि शाम के वक्त वाकई में कौवे और बिल्लियां बहुत ज्यादा पुरसरार हो जाती हैं और अक्सर औकात ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि इंसान कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि मगरिब की अजान होने के बाद बिला वजह या बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही छत पर जाना चाहिए। और खासकर जो बच्चे और लड़कियां होती हैं उन्हें तो किसी सूरत भी मगरिब की अजान के बाद बिला वजह घर से बाहर या छत के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मगरिब की अजानें हो जाने के बाद जो बलाएं होती हैं और जो बुरे जिन्नात होते हैं उनको आजादी मिल जाती है और ये खुले आम घूमने फिरने लगते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कौवे के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो बलाओं को देख सकता है और बलाओं को दूर ले जाता है घर से, इसीलिए बलाएं अक्सर औकात कौवे की शक्ल में उड़ती फिरती हैं। इसी तरह जो बुरे जिन्नात होते हैं वो भी कौवे की रूप इख्तियार कर कर अक्सर आसमानों पर शाम के वक्त घूमते हैं। अक्सर औकात आपने खासकर जो लोग रात को छत पर सोते हैं उन्होंने इस चीज पर गौर किया होगा कि रात को यानी जब पूरी आधी रात होती है उस वक्त अक्सर औकात आपको आसमान पर कौवे उड़ते फिरते नजर आ जाते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये शायद घोंसला भूल गए हैं। होता भी ऐसा है, बाज दफा ये परिंदे यानी कौवे अपने घोंसले का रास्ता भूल जाते हैं। जो नए जवान हुए कौवे होते हैं अक्सर औकात उनको ये होता है कि वो अपने घोंसले का रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो रात के वक्त खासकर 12 बजे के बाद कौवा उड़ता नजर आता है वो कौवा नहीं बल्कि या तो बला होती है या कोई जिन होता है जो कि कौवे का रूप अख्तियार कर कर आसमान पर घूम फिर रहा होता है। इसी तरह जिन्नात बिल्लियों की शक्ल इख्तियार कर कर भी इंसानों के बीच घूमते फिरते हैं और यहाँ तक के घरों में भी दाखिल हो जाते हैं। इसलिए मगरिब की अजान के फौरन बाद कभी छत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुरे जिन्नात और बलाएं कौवों का रूप इख्तियार कर कर आसमान पर उड़ रहे होते हैं। और जब आपके दुश्मन आप पर जादू या बंदिश करवाते हैं तो क्योंकि जादू और बंदिश के लिए भी जिन्नात की जरूरत पड़ती है, असल में ये जिन्नात ही होते हैं जो कि जादू को इंसान पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यही वजह है कि जो कि मगरिब की अजानों के फौरन बाद घर से बाहर निकल जाते हैं बिना जरूरत या छत पर आ जाते हैं, जादू और बंदिश भी उन पर बहुत आसानी से चल जाते हैं। इसी तरह अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर जादू या बंदिश करवाया हुआ है तो इसको दूर करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शाम को थोड़ा सा दूध लें या खाने पीने के लिए ऐसी कोई चीज लें जैसे कि छिछड़े ले लें या गोश्त का टुकड़ा ले लें और शाम के वक्त कोई बिल्ली देखकर उसे ये दूध पिला दें या गोश्त का टुकड़ा उसके सामने रख दें। अगर वो बिल्ली आपका दिया गया गोश्त का टुकड़ा या छिछड़े खा लेती है या दूध पी लेती है तो आप पर अगर कोई बंदिश होगी तो वो बंदिश बेकार हो जाएगी और आपको उस बंदिश की वजह से जो मसले और परेशानियां आ रही थी वो तमाम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी, यानी आप पर करवाई गई बंदिश बेअसर हो जाएगी। तो ये थे कौवे और बिल्ली के दो राज। इन राजों के बारे में अहले नजर बुजुर्ग हमें सदियों से बताते आ रहे हैं, इसलिए कभी भी इन चीजों को सिर्फ बातें या कहानियां मत समझें और अपनी जिंदगी में इन पर अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा ही होगा। लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।